पाकिस्तान में हाफिज सईद को टपकाने के लिए लॉरेंस गैंग एक्टिव। पहलगांव में हमले के बाद हाफिज सईद के ठिकानों पर सुरक्षा चौबंद। लॉरेंस गैंग ने पाकिस्तान में हाफिज सईद के ठिकानों पर की रेकी। जी हां, सुनने में जरा झूठ लग रहा होगा, लेकिन ये सब आजकल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। जब जम्मू कश्मीर के पहलगांव में निर्दोष हिंदुओं की हत्या पर लॉरेंस गैंग एक्टिव हो गया है। पहलगांव हमले पर पाकिस्तान में सबक सिखाने के लिए लॉरेंस गैंग ने क्यों ली है जिम्मेदारी, क्या है ये सब, तमाम सारे सवाल पैदा हो रहे हैं। दरअसल हम आपको बता दें कि पहलगांव हमले में 26 लोगों की जान चली गई और अब एक ऐसा नाम सामने आया है जिसने लश्कर और ISI की रातों की नींद उड़ा दी है। वो है लॉरेंस बिश्नोई। हाँ, ये वही गैंग है जिसको भारत में जाना जाता है और भारत की पुलिस जगह जगह इसके गैंग को ढूंढती हुई रहती है। अब वो पाकिस्तान को चेतावनी दे रहा है, बोल रहा है कि हाफिज सईद तैयार हो जा, तू अगला है। इसके बाद पाकिस्तान में हड़कंप पैदा हो गया है। जिस गैंग को अब तक बॉलीवुड स्टाइल शूट आउट से जोड़ा जाता था, अब वो भारत के सबसे खतरनाक आतंकी हमले की जिम्मेदारी ले रहा है। जी हाँ, पहलगांव अटैक पर अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग का दावा सामने आया है और ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए भी बड़ा झटका है। इसके बाद पाकिस्तान में हाफिज सईद की सुरक्षा में हड़कंप पैदा हो गया है। पाकिस्तान बॉर्डर से ज़्यादा अंदर की सुरक्षा को लेकर खलबली पैदा हो गई है। हम आपको बता दें कि पहलगांव अटैक की जिम्मेदारी शुरुआत में द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने ली थी, जो लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ आतंकी संगठन है। लेकिन TRF ने 2 दिन बाद बयान बदल दिया और कहा कि यह हमला हमने नहीं किया, हमारी तरफ से कम्युनिकेशन में गड़बड़ी हुई थी। अब TRF का बैक फुट पर जाना और लॉरेंस गैंग का फ्रंट फुट पर आना ये बताता है कि कश्मीर में आतंकवादी मोर्चे पर अब नया समीकरण बन रहा है। पहलगांव में हुए आतंकी हमले में निर्दोष 26 लोगों की जान चली गई। इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से पाकिस्तान को चेतावनी दी कि वे इस हमले का बदला लेंगे। पोस्ट में हाफिज सईद की तस्वीरों के साथ लिखा था, तुमने हमारे निर्दोष लोगों को मारा, लॉरेंस बिश्नोई गैंग हाफिज सईद के लिए मौत बन जाएगा। इस धमकी के बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने हाफिज सईद की सुरक्षा बढ़ा दी है। लाहौर के मोहल्ला जौहर में स्थित उसके निवास को एक स्थायी जेल घोषित कर दिया है, जहां पर पूर्व SSG कमांडो अत्याधुनिक निगरानी प्रणाली तैनात की गई है। पाकिस्तान को डर है कि कहीं भारत से आई कोई अनदेखी परछाई उसका काम तमाम न कर दे, और ये डर लॉरेंस के एक पोस्ट से शुरू हो गया है। अब सवाल ये कि क्या लॉरेंस बिश्नोई सच में पाकिस्तान में ऑपरेशन चलाने वाला है? क्या हाफिज सईद को अब मौत का डर सता रहा है, या ये सब एक बड़ा मनोवैज्ञानिक युद्ध है जो भारत की ओर से दुश्मन के भीतर चलाया जा रहा है? आजकल एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि ये मकान हाफिज सईद का है, जहां पर एक मस्जिद है। इस दावे के नज़दीक ही पाकिस्तान की वीडियो भी जमकर वायरल हो रही है। ऐसा लगता है कि हाफिज सईद जहां रहता है वो घनी बस्ती है और इसकी सुरक्षा इतनी सख्त है कि मानो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री वही हो। तो क्या लॉरेंस गैंग हाफिज के इस अड्डे तक पहुँच सकता है? इस बात की सच्चाई क्या है? ये वीडियो सामने आने के बाद कुछ घंटों बाद ही एक पोस्ट लॉरेंस गैंग की तरफ से जारी किया गया, जिसमें दावा किया गया कि पहलगांव हमले में निर्दोष लोगों की हत्या का जवाब देने के लिए वो पाकिस्तान में घुसकर एक ऐसे आदमी को मारेंगे जो 1 लाख के बराबर होगा। इस पोस्ट के साथ ही हाफिज सईद की फ़ोटो पर क्रॉस का निशान भी लगा दिया गया है। अब सवाल ये, तो क्या लॉरेंस बिश्नोई का निशाना भारत का सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड दुश्मन है? अगर लॉरेंस सईद को मारता है तो उसके पाकिस्तानी कनेक्शन से ये साफ हो जाएगा कि ये हमला सिर्फ एक गैंगस्टर की ही नहीं, बल्कि एक आतंकवादी नेटवर्क की साजिश का हिस्सा है। दरअसल आपने देखा कि पाकिस्तान के एक आतंकवादी संगठन से लॉरेंस का सीधा संबंध बताया जाता है और वहाँ के गैंगस्टर से उसकी घातक पार्टनरशिप ये दर्शाती है कि ये साजिश के पीछे न केवल निजी दुश्मनी बल्कि एक बड़े पाकिस्तानी राजनीतिक और आतंकवाद गेम का हाथ हो सकता है। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई ने सीधे पाकिस्तान के आतंकी सरगना हाफिज सईद को निशाना बनाने की धमकी दी है और अब ये खुलासा हो रहा है कि पाकिस्तान में बैठा ये गैंगस्टर खालिस्तानी और आतंकवादी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। यहाँ तक कि लॉरेंस के गैंग को पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करने वाले लोग भी सामने आए हैं। ये हथियार, जिनमें AK-47, M16 जैसे घातक हथियार शामिल हैं, पाकिस्तान के रास्ते भारत में भेजे जा रहे थे। और यही नहीं, पाकिस्तान के आतंकवादी नेटवर्क जैसे कि हरविंदर रिंदा और ISI के साथ लॉरेंस बिश्नोई के गहरे संबंध बताए गए हैं। NIA के अनुसार भारत में हो रहे हमले के लिए पाकिस्तान से सीधे निर्देश दिए गए हैं। अब जब ये नेटवर्क उभर कर सामने आ रहा है तो पाकिस्तान सरकार का पसीना छूटने लगा है। लाहौर में हाफिज सईद के घर को अब स्थायी जेल में तब्दील कर दिया गया है और SSG के कमांडो उसकी सुरक्षा में तैनात कर दिए गए हैं। लॉरेंस बिश्नोई, जो गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, पाकिस्तान के गैंगस्टर
शाहजाद भट्टी से वीडियो कॉल पर बात करते हुए वायरल हुआ था और वो कहते हुए नजर आया था कि ईद मुबारक हो। इसमें बिश्नोई ने कहा था कि ईद मुबारक हो, हम फिर बात करेंगे अगले दिन। ये वीडियो सिर्फ एक ईद की बात का नहीं था, ये पाकिस्तान में आतंकवादी नेटवर्क और लॉरेंस के गहरे रिश्ते का एक खतरनाक इशारा था। वीडियो में जो गहराई है वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या ये सिर्फ एक छोटी सी कॉल थी या फिर भारत और पाकिस्तान के बीच एक गहरे आतंकवादी कनेक्शन की शुरुआत थी? वीडियो वायरल होते ही सुरक्षा एजेंसी हैरान रह गई हैं, लेकिन आज जैसे ही कश्मीर की पहलगाम घटना पर लॉरेंस गैंग की सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हो रही है, इसके बाद मीडिया सोशल मीडिया पर जमकर लॉरेंस बिश्नोई के नाम की चर्चा तेज हो गई है। लेकिन सवाल ये कि क्या लॉरेंस गैंग के इतने बड़े हाथ हैं कि पाकिस्तान में हाफिज सईद का काम तमाम कर सकता है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।